तौर पर इसाक डार साहब का जो बयान कोट किया हसन ने अभी, और इस वक्त हमारे जो सियासी और मुआशी हालात हैं, कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि खुदा न खास्ता मुआशी सूरत हाल एमरजेंसी की तरफ जा सकती है। इन बातों में कितनी सदाकत है? $2.5 अरब पाकिस्तान को आ रहे थे गैर मुल्की तारकीन वतन की तरफ से। ये इस बात से घबरा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, मसलन सऊदी अरब से ये तस्दीक कराना बाकी है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की कब मदद करेगा। और नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की तबाही इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान को IMF और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचा सकते, क्योंकि पाकिस्तान को जून तक 13 से 14 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान को ना तो IMF दे सकता है और ना पाकिस्तान के दोस्त मुल्क। इसी वजह से पाकिस्तान में अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बातें तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में इंपोर्ट पर पाबंदी पहले ही लगा दी है, लेकिन अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के बाद इंपोर्ट पर पाबंदी बिल्कुल ही लग सकती है। आज से लेकर जून के एंड तक वो पूरे नहीं होते हैं और प्रोग्राम के होने के बावजूद पाकिस्तान दिवालिये की तरफ चले जाता है, तो IMF के लिए ये बेहद एम्बैरेसिंग मामला होगा। ये इस जून तक 2023 का जून, नया माली साल नहीं, साल के एंड तक, ये माली साल के एंड तक, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जून के एंड तक है। IMF को इस बात की परेशानी है कि जो बाहर से पैसा चाहिए हमें अपने तिजारती खसारा और कर्जों की वापसी पूरा करना है, हमें मार्च के महीने में, अप्रैल में, जून में, क्या हमारे पास इतने पैसे होंगे? क्या जो बायलैटरल्स हैं या मल्टीलैटरल एजेंसीज से इतने पैसे मिल जाएंगे? इसकी गारंटी शायद IMF के पास अभी तक नहीं आई है, और इसलिए IMF थोड़ा सा एम्बैरस इस बात पे हो रहा है। तो IMF को अपने पैसों के हवाले से भी रिजर्वेशंस हैं कि अगर हम इनसे पैसा लेके भी मामलात को चला नहीं पाए, हमारे दोस्त ममालिक से लेकर भी हम मामलात को चला नहीं पाए, तो पैसे पाकिस्तान उतारेगा कैसे? फिर उन्हें ये थोड़ी कंसर्न है कि हमारे अंदर के मामलात कैसे चलेंगे। उनका सबसे बड़ा कंसर्न तो यकीनन ये होगा कि उनके पैसे कैसे उतरेंगे। ये बात दरअसल उससे ज्यादा है, ये कि IMF के उन पैसों का इतना बड़ा मसला नहीं, इसलिए कि उसका अमाउंट जो है वो हमारे ओवरऑल जो डेट है उसका 5-6%। असल मसला जो है कि पाकिस्तान क्या अगले 3-4 महीने अपने जो पैसों की ज़रूरत है बाहर से, क्या वो पैसे आ जाएंगे? खुदा न खास्ता अगर नहीं आते हैं तो IMF की छतरी के दौरान अगर एक मुल्क दिवालिया कर जाता है तो इसलिए IMF के लिए बेपनाह एम्बैरेसमेंट और परेशानी की बात। हमें कहाँ से पैसे मिलने की उम्मीद है डॉक्टर साहब? कहाँ से मिल सकते हैं हमें पैसे? देखें, बात दरअसल ये है कि अभी आपको साल के एंड तक, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, तकरीबन मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, बट मेरा अपना अंदाजा यह है कि 11 से 12 अरब डॉलर की अभी भी जरूरत है। और उसको हासिल करने के लिए जो IMF ने अपने प्रोग्राम के जो प्रोजेक्शंस बनाए थे सितंबर में, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंसिंग का इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से रखा था, तकरीबन 7 अरब डॉलर। अभी तक सिर्फ $200 मिलियन आए हैं पहले 8 महीने में। अच्छा। और खतरा यह है कि कमर्शियल बैंक, अल्लाह का शुक्र है कि आज चाइना ने कुछ रोल ओवर किया है अपना कमर्शियल बैंक लोन 2 अरब डॉलर तक का, मगर नया पैसा 7 अरब डॉलर बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था अपने प्रोजेक्शंस में कि पाकिस्तान इस साल 2 अरब डॉलर के बॉन्ड्स फ्लोट कर पाएगा, मगर आप ये देखिए कि हमारे बॉन्ड्स इस वक्त 60 से 70% डिस्काउंट पे बिक रहे हैं, तो गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और बायलैटरल्स जो हैं वो थोड़े से रेटिसेंट हैं, कुछ सऊदी अरेबिया, चाइना, आपके UAE वगैरह, कतर, इसलिए कुछ अनसर्टनिटी ये बहुत ज्यादा अभी तक शायद है
कि पाकिस्तान को काफी पैसे मिल जाएंगे या नहीं, IMF के प्रोग्राम के होने के बावजूद। इस बात की परेशानी। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमारा दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है? एक तो है कि इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से अगर पैसे मिले तो ज़रूरत पूरी हो सकती है। दूसरा, टैक्सेस से तो नहीं हम इतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। बिजली महंगी करने के लिए कह रहे हैं, बिजली भी महंगी हो जाएगी। टैक्स ऑलरेडी आप लोग लगा चुके हैं, उससे हमारा कितना टारगेट अचीव हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि ये टैक्स रेवेन्यूज रुपये में होते हैं, काश वो डॉलर में होते। उनका डोमेस्टिक मामलात से ताल्लुक है, उससे कोई आप एडिशनल रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते। आज भी आप देखिए कि रेमिटेंसेस के फिगर्स आए हैं, पहले 8 महीने में $2 अरब से ज्यादा कमी आ चुकी है रेमिटेंसेस में। ये बहुत परेशान कुन है, और उसकी वजह तो आपको पता है कि जो हमारा इंटर बैंक एक्सचेंज रेट है और जो ब्लैक मार्केट में रेट है, उसमें अभी भी 25-30 रुपए का फर्क मौजूद है। बिल्कुल, 300 रुपए का भी बड़ी मुश्किल से डॉलर, बल्कि मिल ही नहीं रहा। 300 में हाथ में पैसे भी लेके जाएं तो नहीं मिलता है। मिलता नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से आप देखिए रेमिटेंसेस में कमी, एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पे कमी। तो मैं क्या कहूँ आपसे कि एक मुल्क हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास IMF प्रोग्राम है। इस दौरान श्रीलंका के पास तो नहीं था। दिवालिये के बाद वो गए IMF प्रोग्राम, तकरीबन 9 से 10 महीने हो गए हैं और अभी तक वहां IMF प्रोग्राम कायम नहीं हो पाया है। ना सिर्फ ये बातें चल रही हैं जी, कोई एमरजेंसी की तरफ सूरत हाल जा रही है कि मुल्क में मुआशी एमरजेंसी लगा दी जाए, या कोई ऐसा सेटअप लाया जाए जिसको आगे कई महीने चलाया जाए। मामला है कि अवाम का, देखें इस वक्त जो परेशान कुन और तशवीशनाक बात है ना, कि जो इस वक्त हुकूमत ये जो बैठी है, ये सियासी जमातों का ये टोला बैठा है कि इनके पास हल नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि हमारी कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है, मतलब जो सबसे बड़ी अपोजिशन में बैठी जमात है, उसके पास भी कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अब आप ये देखें कि एक जानिब अवाम पिस रहे हैं, अवाम का आए रोज जो बुरा हाल होता जा रहा है और आगे होना है, अभी मजीद होना है। यानी एक जानिब मुल्क तो डिफॉल्ट से बच गया, लेकिन जो आम आदमी पे जो इम्पैक्ट आना है, और उसमें मौजूदा हुकूमत की नाकामियां, नालायकियां, कोताहियां, और खास तौर पे जो इसहाक डार साहब ने डॉलर के साथ किया है वो तो है। अभी वो और तूफान अभी आना है, अभी IMF के साथ अभी हम जो उसको मजीद यकीन दानियां करा रहे हैं। और अभी तो ये 9th रिव्यू था, अभी अगले रिव्यू का जो 10th रिव्यू है, जिसमें जो हमने कमिटमेंट्स की हैं उस पर जब अमल दरामद करेंगे तो अभी बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हमारी अवाम पर रहम करे, तभी बचत हो सकती है। लेकिन इसमें देखने की बात तो ये है कि क्या इमरान खान साहब के पास हल है? ये जो हसन साहब भी कह रहे थे, साद रसूल साहब भी रोज कहते हैं, हम भी कहते हैं जी कि मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन करा दें। और इलेक्शन कराने के बाद भी कोई किसी के पास हल नहीं। अब देखिए खान साहब की जो हुकूमत रही है 3.5 पौने 4 साल, तो आ जाएगा ना, इलेक्शन हो जाएंगे, इस्तेहकाम तो आ जाएगा। कैसे इस्तेहकाम आएगा? आज जो रिटर्निंग अफसर इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं, सारे ACDC लगा दिए हैं। वो ACDC उनके जेर इंतजाम होने वाला इलेक्शन, जो कुछ कराची में हुआ है, जो कुछ बल्दियाती इलेक्शन में वहां पर पीपल्स पार्टी ने किया है, यहां पर अगर ऐसा कुछ होता है, क्या ये इलेक्शन को मानेंगे? जो इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसमें तो कोई मानेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आप प्रायोरिटीज देखें हमारे सियासतदानों की, आवाम की। तो मुझे साद रसूल साहब, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें, जवाब देने का मौका देती हूं जी। आप ये देखें कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें इस वक्त बात क्या कर रही हैं। किसी को जनरल फैज का कोर्ट मार्शल चाहिए, किसी को जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल चाहिए। अवाम की तो बात ही कोई नहीं कर रहा, हल है कोई नहीं है। और उस वक्त खान साहब ने भी क्या किया, देखें खान साहब ने भी सारी जो नाकामी है ना, उन्होंने कहा जी ये एस्टैब्लिशमेंट की वजह से है और एस्टैब्लिशमेंट मुझे चलने नहीं दे रही थी। हालांकि उस वक्त खान साहब इतने पावरफुल थे कि उस वक्त का DGISI उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया, और उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया। और पाकिस्तान की तारीख में जो ISI सरबराह की तब्दीली जिस तरह से खान साहब ने की, किसी के पास ये इख्तियार माजी में नहीं देखा गया, लेकिन उन्होंने सारी जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट डाल दी। इस वक्त की जो हुकूमत है उसमें मरियम नवाज साहिबा का क्या नैरेटिव है, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के कुछ खास धड़े जो माजी के रहे हैं उन पर सारी बात डाल रही हैं। अपनी नाकामी तस्लीम ये सियासतदान करने को तैयार नहीं है, इनके पास कोई मॉडल नहीं है। ये ज्यादा तशवीशनाक बात है।
और ये जो लोग अभी हम टीवी पे बैठ के कह देते हैं ना इलेक्शन करा दे मसले का हल निकल आएगा, मुझे तो इलेक्शन करा देने के बाद मजीद संगीन सूरत हाल नजर आ रही है। इन्होंने इंतखाबात नहीं मानने, जिस तरह 2013 में आरओ के इलेक्शन, 2018 में आरटीएस के इलेक्शन, और अभी ये जो आरओज डीआरओज जो लगा दिए हैं, ये तमाम इन हुकूमतों के अंडर हैं। ये निगरान हुकूमतों के बगैर, यानी वफाक में निगरान हुकूमत नहीं है, और ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा आगे डिजास्टर नजर आ रहा है। और कितने अरब डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान को देगा। इसी तरह यूएई से भी अभी इस बात की तस्दीक होना बाकी है कि वो पाकिस्तान की माली मदद कब करेगा और किस दिन और किस वक्त पाकिस्तान के मरकजी बैंक के अकाउंट में यूएई की जानिब से डिपॉजिट कराए जाएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के हालात दिन और रात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं से पैसे मिल जाए। पाकिस्तान को कहीं से पैसे मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, क्योंकि पाकिस्तान के बैंकों में डॉलर का रेट और है और ओपन मार्केट में और है। इसी वजह से लोग बैंकों के जरिए ना भेजकर हुंडी हवाला के जरिए अपने पैसे भेज रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान में डॉलर की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो गई है और पाकिस्तानी सरकार ने अधिकतर इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी। अब पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने तक की बातें हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसे नहीं मिल पा रहे। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्कों की कमिटमेंट ला करके दे, और दोस्त मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ की कमिटमेंट ला के दे। इसी वजह से पाकिस्तान दोनों के बीच में फंस चुका है और किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तान की सरकार निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।